हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिसके कारण एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इम्प्लांटेशन अदर देन नॉर्मल इम्प्लांटेशन, it is pregnancy outside the uterine cavity. It could be in the fallopian tube, ovaries, cesarean section, स्कर और एब्डोमेन। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब फर्टिलाइजेशन ओवम नॉर्मल तरीके से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह इम्प्लांट होता है तो उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एफिलरी पार्ट में होता है और वहाँ से ये जाइगोट आगे की ओर जाते हुए यूट्राइन ट्यूब से गुजरते हुए यूट्रस में आता है और यूट्रस की सबसे अंदर की जो लाइन होती है इंडोमेट्रियम, उसमें जाकर यो इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो नाम एज एसिसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द एम्ब्रियो अटैच आउटसाइड द यूट्रस। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम लोग एसिसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं और यह यूट्रस के आउटसाइड में जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के आउटसाइड में अटैचमेंट होता है। देन इसका देखते हैं हम लोग साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ये कौन कौन सा साइट में इम्प्लांट होता है? तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड है वो है एम्पुला। देन सेकंड नंबर में है ट्यूबल प्रेगनेंसी, देन है ओवरियन, देन एब्डोमेन। ओके, देन हम लोग देखेंगे इसका कॉजेज। तो कॉजेज में इसका मोस्ट कॉमन कॉजेज जो होता है वो है PID। PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। देन है साल्फिंजाइटिस, देन प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, देन है IUD यूजेस। IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अगर पेशेंट यूजेस की है तो। देन है स्मोकिंग। स्मोकिंग मीन अगर पेशेंट हैवी स्मोकिंग करती थी देन चांसेस की ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद है ट्यूबल सर्जरी। देन है एज। एज में मोर देन 35 to 40 ईयर्स एज में पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की चांसेस रहती है। ओके, देन हम लोग इसका देखेंगे क्लिनिकल फ्यूचर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन से साइन सिम्टम हम लोग को देखने को मिलता है? ओके, सबसे पहला है कि लोअर एब्डोमेनल में सीवियर पेन होता है। जो जो पेट की निचला वाला भाग है उसमें हम लोग को सीवियर पेन होगा। देन होगा एमनोरिया। एमनोरिया मीन्स मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, देन हम लोग को दिखाई देगा विजाइनल ब्लीडिंग। देन पेशेंट को वोमिटिंग होगा, फेंटिंग होगा। देन पेशेंट लुक्स पालर मीन्स पेशेंट का जो कलर है वो पीला पीला दिखाई देने लगेगा। ओके, देन एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, एपेटाइट लॉस होगा, फ्यूचर ऑफ शॉक हो सकता है पेशेंट को, उसका जो पल्स रेट है वो रैपिड होगा। देन पेशेंट हाइपोटेंशन होगा, उसका BP जो है वो डिक्रीज होगा पेशेंट का। ओके, देन उसका हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, उसको क्या क्या करेंगे डायग्नोसिस में हम लोग। ओके, तो सबसे जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो है TVS। TVS मीन्स ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। देन उसका हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एंड लेप्रोस्कोपी करेंगे। देन सीरम प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करेंगे। इसमें सीरम जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है तो उसका नॉर्मल रेंज रहता है 25 mg/ml। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है देन उसका रेंज रहेगा 5 mg/ml सीरम प्रोजेस्टेरोन का। तो ये था हम लोग का डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। ओके, देन हम लोग देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या देंगे? तो उसको देंगे मेथोट्रेक्सेट। ओके,
देन उसका हम लोग देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें पेशेंट को हम लोग करेंगे लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में हम लोग का रिक्वायर हो सकता है आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, देन उसका हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले उसका ऑर्गन डैमेज हो सकती है, देन ट्यूबल रप्चर भी हो सकता है, देन पेशेंट डेथ भी हो सकती है। ओके, तो इस लेक्चर के हम लोग डिटेल्स में बात की एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।